बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत स्पेशल पॉडकास्ट है। जैसे मैंने वादा किया था डीएचए लाहौर फेज़ 13 के बारे में। फेज़ 13 एक्स डीएचए सिटी हमारे ख़ास मेहमान हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं डीएचए एस्टेट एजेंट एसोसिएशन के, सीनियर रियल्टर हैं, गुज़िश्ता 2 दिहाइयों से रियल एस्टेट के शोबे से वाबस्ता हैं, जनाब इमरान फैज़ साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाईजान। सर टाइम ज़ाया किए बगैर, लोगों की बहुत ख्वाहिश थी, मुझे बहुत कॉलें आई डीएचए फेज़ 13 पे आप बात नहीं करते। गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से डीएचए लाहौर के ऊपर मैं प्रमोशन में बात कर रहा हूँ, डीएचए 9 की बातें की, 10 की, बाकी डीएचए के बारे में। डीएचए फेज़ 13 के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा कॉल्स आ रही हैं। तो आज मैंने आपको ख़ास तौर पे बुलाया था कि आप ज़रा गहरी नज़र रखते हैं डीएचए के जो मामलात हैं, प्लानिंग पे, बाकी फेजेज़ पे, तो यकीनन फेज़ 13 के बारे में भी आप कुछ न कुछ जानते होंगे। तो हमारे देखने वालों को ज़रा डीएचए फेज़ 13 का बैकग्राउंड, इस वक़्त क्या है, आगे क्या होने जा रहा है, ज़रा जल्दी से इस बारे में बताइए सर। आपका बहुत शुक्रिया भाईजान। फेज़ 13 का मैं आपको बताऊँ बैकग्राउंड तो इसका यही है कि 2009-10 में डीएचए सिटी के नाम से अगर आपको याद हो तो जी, 2011 में फाइल्स बेची थी। ये फाइल स्टार्ट हुई थी। उसके बाद आपको पता है ये केस हो गया, फिर सुप्रीम कोर्ट में बात चली गई, फिर 2019 में इन्होंने 13 का नाम दे दिया। पहले डीएचए सिटी था, फिर डीएचए सिटी 13 हो गया। और ज़ाहिर अलॉटमेंट तो डीएचए एक ब्रांड है, डीएचए चीज़ों को डिलीवर भी करता है, तो उन्होंने डिलीवर तो हर सूरत में करना ही होता है। जी। लेकिन जो अभी हमारी इन्फॉर्मेशन है, जो हमारी डीएचए में मीटिंग्स हुई हैं, जो ऑफिशियल से बात हो रही है, इसका एक तो बहुत जल्द कोई ना कोई लेआउट प्लान, कोई ना कोई जगह, कोई ना कोई कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करेंगे। लेकिन अभी मैनेजमेंट बहुत खुल के शेयर भी नहीं कर रही। पिछले दिनों बहुत सारे दोस्तों ने प्रपोजल दी, पता चला जीएचक्यू में इसके लिए वर्किंग भी हो रही है अच्छा। कि इसको फेज 10 में एडजस्ट किया जाए। तो मैनेजमेंट ने बहुत खुल के शेयर नहीं किया, लेकिन क्योंकि इसकी प्राइस आपने नोट किया होगा कि फेज 10 के साथ ही रिलेट कर रही होती है, 2-4 लाख ऊपर नीचे का फर्क हमेशा रहता है। सर अभी थोड़ा कम है इसकी। अभी फर्क ज्यादा हो गया है। हाँ। लेकिन ये है कि चीजें क्योंकि उस तरीके से नहीं चल पा रही। फेज 10 का भी आपको पता है कि फेज 10 पहले पिछले साल बैलेट का प्लान कर रहे थे, वो नहीं हो सका, तो इस साल वो 100% बल्कि अगले महीने इसका आ रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा इसका फर्क ज्यादा आ गया है। लेकिन मुझे लगता है कि डीएचए इसको लेके काफ़ी सीरियस है, क्योंकि एक तो बहुत लंबा टाइम हो गया है, दूसरा ज़ाहिर इसमें सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स भी हैं कि आपने उन लोगों को फैसिलिटेट करना है जो आपके मेंबर्स हैं। और डीएचए की अगर आप हिस्ट्री देखें तो वो कभी भी अपने मेंबर्स को डिसअपॉइंट नहीं करते। जी। तो आई विश कि ये बहुत जल्दी, और हमें तो जो अंदर से सुनने में मिल रही है बात कि 2026 में ही इसका कोई ना कोई सोल्यूशन देंगे। लेकिन अभी एक्चुअल जगह तो डीएचए ने नहीं डिस्क्लोज की कि कौन सी जगह पर एडजस्ट करेंगे। अब देखें, अगर लाहौर में, कहता हूँ ये किसी भी कोने पे अगर ये बैलेट कर देते हैं अगले 6 महीने में, इवन साल में कर देते हैं, तो वो कोई भी जगह होगी वो अच्छी होगी इंशाल्लाह। अच्छा, ख्वाहिश आपकी अपनी जगह सर, लेकिन थोड़ा सा आप हमारे देखने वालों के साथ शेयर करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में एग्जैक्ट केस क्या था और उसका डिसीजन क्या था सर। सुप्रीम कोर्ट में जो केस आया था वो ये आया था कि जी हमने, किसी ने ज़ाहिर 2 साल पहले फाइल ली थी, किसी ने 4 साल पहले फाइल ली थी, किसी ने 10 साल पहले फाइल ली थी। एक्चुअल जो इसकी बेल्ट थी ना, वो बेल्ट थी इसकी मुल्तान रोड के पैरेलल साइड पे जो जगह डिस्क्लोज की गई थी, ये फेज 12 के सामने, फेज 12 के ऑपोजिट, ये दूसरी साइड थी, मुल्तान रोड की दूसरी साइड थी। ग्लोबैको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी जिसका एग्रीमेंट हुआ था डीएचए के साथ। ओके। तो उस वक्त जब जगह डिस्क्लोज की गई थी वो वाली की गई थी जी। तो जब एक आप कह लें स्कैंडल आ गया, या चीज़ें प्रॉब्लम आ गई, या चीज़ें लोगों को पता चला कि यार वो जगह नहीं है, या वो जिस तरीके से वो जगह अक्वायर कर रहे थे उस तरीके से वो जगह अक्वायर हो नहीं सकी। वहाँ पे एक प्राइवेट डेवलपर गया, उसने जगह बहुत स्पीड से वहाँ पे और अक्वायर कर ली और उसने अपना वहाँ पे सोसाइटी बना ली। तो वो उसके बाद एक जो चीज़ रेज हुई, फिर लोग नैब में चले गए। फिर जब ये बात सुप्रीम कोर्ट में आई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और सुप्रीम कोर्ट के ये ऑर्डर्स थे कि आपने इन एनी केस इनको आपने 5 साल के अंदर अंदर आपने इन लोगों को एडजस्ट करना है। तो ज़ाहिर है 5 साल से भी मेरा ख्याल कुछ साल ऊपर हो गया अगर जी, हम 6 साल हो 2019 गए। की हाँ बात जी, हाँ करें। जी। तो इसलिए डीएचए इसको चाह रहा है कि बजाय इसके कि इसके बाद कोई खुदा ना खास्ता कोई नेगेटिविटी हो, कोई प्रॉब्लम हो। हालांकि हम अगर रेट की बात करें तो 2019 से अभी रेट थोड़े से बेहतर हुए हैं, और अभी मार्केट, क्योंकि मैं अक्सर कहता हूँ 2026 और 27 जो है ये रियल एस्टेट की मार्केट है, तो ज़ाहिर हर बंदा एक्सपेक्ट करता है कि हमारी इन्वेस्टमेंट बेहतर होगी या डबल होगी या चीज़ें मल्टीप्लाई होगी। तो अगर ये नियर फ्यूचर में कोई ना कोई एज पर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स अगर कोई ना कोई जगह एलोकेट कर देते हैं तो आई एम श्योर उससे मेंबर्स भी हैप्पी होंगे और इसकी प्राइस अप्रिसिएशन भी होगी। सर सिर्फ अगर लोकेशन ही डिटरमिन कर दें तो उससे ये चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक इस वक्त जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर हैं ब्रिगेडियर काशिफ हुमायूं साहब, वो इस चीज़ को लेके बहुत सीरियस हैं सर, स्पेशली फेज 13 के बारे में। 10 पे वो बहुत काम कर रहे हैं, 9 प्रिज्म पे बहुत काम किया है, डिलीवर किया है। मतलब 4 महीने के अंदर अंदर उन्होंने बहुत सारी जगह क्लियर करा के
ये आम बंदे का काम नहीं है। पोजेशन इटसेल्फ एक छोटा सा लफ्ज है, लेकिन इसके पीछे बहुत ज्यादा एफर्ट, बहुत ज्यादा कोशिश और बहुत काम करना पड़ता है। इसी तरह मैं उम्मीद करता हूँ आप की हाई ऑफिशियल से मीटिंग्स होती रहती हैं, कुछ मीटिंग्स में मैं भी शामिल होता हूँ। डीएचए फेज 13 के बारे में हमारे देखने वालों को कोई ऐसी कोई बात, कोई तसल्ली कुछ बता दें जिससे उनको लगे कि हमने जो इन्वेस्टमेंट की थी नियर फ्यूचर 2026 में हमें कोई जगह लोकेट हो जाएगी और प्लॉट हमें मिल जाएगा। अब नवाज भाई देखें, इसकी तो ऑफिशियली ज़ाहिर है डीएचए मैनेजमेंट भी कोई इस तरह की पॉलिसी नहीं दी कि उन्हें 2026 में, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस तरह आपने खुद बात की, काशिफ अब बाकी भी ज़ाहिर एडमिनिस्ट्रेटर गुजरे हुए हैं, तो अभी ही इज़ अ सिटिंग एडमिनिस्ट्रेटर, तो इसलिए नहीं कहा जा सकता कि ही इज़ द ओनली कि जिसने बेस्ट किया। लेकिन मैं आपको बताऊँ, पिछले अगर 2-3 टर्न्योर देखा जाए तो शायद इतनी ज़बरदस्त एफर्ट जो है वो किसी भी मैनेजमेंट ने इस तरह नहीं की, डीएचए की मैनेजमेंट ने, जो अभी हो रही है। और आपने खुद मिसाल दी फेज़ 9 की, इवन फेज़ 10 में जिस तरह ये ज़मीन एक्वायर कर रहे हैं, तो 13 का भी ज़ाहिर है जुम्मा तो डीएचए ने लिया हुआ है। आई विश के ये 2026 में लाहौर के किसी भी कोने में, और उन्होंने कहा हुआ है कि हम 2026 में आपको कोई ना गुड न्यूज़ देंगे, लाहौर के किसी भी कोने में ये फेज़ 10 के एडजस्टमेंट दे दें, ये इवन रिंग रोड के राइट लेफ्ट पे कहीं पे दे दें, ये जहाँ पे मुल्तान रोड पे जहाँ पे ऑलरेडी प्रॉमिस था वहाँ पे लैंड तो इनके पास है, हालांकि थोड़ी लैंड है, ये तो तकरीबन कोई 9 से 10 हज़ार मेंबर है डीएचए सिटी का, तो 9-10 हज़ार मेंबर डीएचए के लिए कोई मायने नहीं रखता अगर डीएचए इसमें सीरियस है और डीएचए ने कोई ना कोई प्लान किया हुआ है। और 2-3 पॉकेट्स का मैंने पिछले दिनों सुनने में आया था कि ये उनसे डील नेगोशिएट कर रहे हैं। अगर तो वो डील नेगोशिएट नियर फ्यूचर में हो सकती तो हो सकता है अगले 4-5 महीने में कोई ना कोई गुड न्यूज़ हमें सुनने को मिले कि ये बैलेट करने जा रहे हैं। ओके, पिछली एक ये लास्ट मीटिंग नहीं, उससे पिछली मीटिंग में भी शामिल था, वहाँ पे मैंने क्वेश्चन किया था कि सर डीएचए फेज 13 के बारे में हमें कुछ बताएं, क्योंकि क्लाइंट्स पूछते हैं, मेंबर पूछते हैं। तो उन्होंने कहा जी मेरे पास एक शॉर्ट और स्मार्ट सा आंसर है। मैं कहा सर प्लीज़। उन्होंने सिर्फ एक ही जवाब दिया, कमिंग सून। तो कमिंग सून में जो मैंने अज्यूम किया, मेरी एक अजम्पशन है, मे बी ये चीज़ ऐसे ना हो, 2 जगह मुझे नज़र आ रही हैं। नंबर 1 डीएचए लाहौर फेज 10, नंबर 2 जो सेंट्रल पार्क है उसकी विसिनिटी में कुछ जगह एक्वायर की गई है पिछले कुछ अरसे में, तो क्या ये वहां पे भी आ सकता है या फेज 10 में इस बात को हम कह सकते हैं कि जरूर इसमें आएगा? अगर तो रब नवाज भाई फेज 10 के ऑपोजिट ही सेंट्रल पार्क है, अगर आप फेज 10 की सारी लैंड एग्जैक्टली तो फिरोजपुर रोड से 2-3 एंट्रेंसेस भी बनाने का प्लान कर रहे हैं, तो अगर उसके ऑपोजिट भी आ जाएगी तो दैट इज अ वंडरफुल लैंड, वो बड़ी अच्छी जगह है वो बन जाए। मैं कह रहा हूँ कि लाहौर की अगर आप ओवरऑल व्यू करें ना, अगर आप मतलब जो लाहौर की आउटस्कर्ट्स हैं, लाहौर की आउटस्कर्ट्स में आपकी रिंग रोड की अप्रोचेज हैं, आपकी मेन बुलवर्ड की अप्रोचेज हैं, अगर आपने सियालकोट मोटरवे की तरफ मूव करना है, अगर आपने इधर से मुल्तान रोड की किसी भी विसिनिटी में मूव करेंगे ना, अगर इन्होंने 2-3 जगह हैं ऐसी, अभी मैं भी डिस्क्लोज इसलिए नहीं करना चाह रहा कि अभी वो फाइनल नहीं है, मतलब रूडा के भी कुछ एरियाज में ये प्लान कर रहे हैं, फेज 10 के राइट लेफ्ट पे प्लान कर रहे हैं, तो इनमें से कोई भी जगह आ जाए, सिर्फ ये एरिया डिटरमिन करके उसको एलोकेट कर दें, तो मैं आपको बताऊं कि आज आपका रेट डबल हो जाएगा। तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि 2026 के अंदर अंदर नियर कमिंग सून, नियर फ्यूचर, या कमिंग सून कहना तो पता नहीं, अब साल लगता है, 2 महीने लगते हैं, 2 साल लगते हैं, लेकिन 2026 में ये कुछ ना कुछ, मेरा ख्याल है कि जो सिटिंग एडमिनिस्ट्रेटर है ब्रिगेडियर काशिफ साहब, ही इज मोर देन सीरियस, तो वो कोई ना कोई मेरा ख्याल अपने मेंबर्स का ख्याल करेंगे। सर 2026 में सिर्फ 5 महीने रह गए। हाँ, तो 5, मैं कह रहा हूँ हो सकता है कोई डील अगर अगले 2 महीने में हो जाती है फाइनल, तो उनको मैप डिस्क्लोज करने में या बैलेट करने में कोई इशू नहीं होगा। इसका मतलब है वो जो कमिंग सून वाली बात थी एडीएचए साहब की, वो हम अज्यूम कर सकते हैं कि 2026 दिसंबर तक इसका कोई ना कोई रिजल्ट जरूर निकलेगा। जी, इसका रिजल्ट निकलेगा इंशाल्लाह। अच्छा, एक चीज और मैंने देखी है इमरान भाई के पिछले कुछ दिनों में, जब से फेज 10 में थोड़ी तेजी आई है प्राइसेस में, डीएचए सिटी की फाइलें भी बिकना शुरू हो गई हैं फेज 13 की, और थोड़ी थोड़ी प्राइसेस भी बढ़ी हैं। इन प्राइसेस को अभी आने वाले दिनों में आप कैसे देख रहे हैं? देखें, ये हमेशा लिंक, जिस तरह मैंने आपको स्टार्ट में बताया ना कि फेज 10 के साथ डीएचए सिटी हमेशा लिंक करती रही है, इसका हमेशा प्राइस का फर्क रहा है। अभी फेज 10 ने ज्यादा इंप्रूव इसलिए कर गए हैं कि अगले महीने इसको बैलेट भी होने जा रहा है, इसकी कोई मास्टर प्लान भी डिस्क्लोज हो जाएगा, इसकी जो अप्रोचेज हैं वो भी डिस्क्लोज हो जाएगी, तो एक स्टेप डीएचए सिटी से आगे चला गया फेज 10 ना। तो इसलिए अब अगर लेट्स, मैं मिसाल दे रहा हूँ, आज अगर हम बात करते हैं फेज 10 की कनाल की फाइल की, तो वो 1 करोड़ रुपए की है, 1 करोड़ 5 लाख के 1 करोड़ 5 की है। 1 करोड़ 5 की फाइल अगर मैं ज़ाहिर तौर पे एक्सपेक्ट करता हूं कि अगले 3-4 महीने में ये 1.5 करोड़ को क्रॉस कर जाएगी, तो अगर ये 1.5 करोड़ की फाइल होती है तो ये पॉसिबल नहीं है कि डीएचए सिटी उधर ही रहेगा। डीएचए सिटी ने हो सकता है उसकी स्पीड स्लो हो, लेकिन उसके पीछे पीछे ये भी मूव करेगी। सर डीएचए लाहौर ने पिछले दिनों एक स्कीम भी दी थी डीएचए सिटी फेज 13 के बारे में, कि हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो मेंबर वेट करें, अपना कंसेंट दे दें हमें लिख के कि वो वेट करने के लिए तैयार है, या जो आज का मार्केट रेट है
उसके ऊपर आप डीएचए से अपनी प्राइस ले सकते हैं, ठीक। या आप ओपन मार्केट में बेच सकते हैं। तो ये एक हौसला अफजा बात नहीं थी डीएचए की तरफ से। ये बहुत पॉजिटिव बात होती है। देखें, अभी मैं आपको बताऊँ, बहुत सारी चीज़ों में डीएचए रिएक्ट लाइक अ प्राइवेट डेवलपर। यस। प्राइवेट डेवलपर में क्या होता है कि एक इंडिविजुअल ने फैसला करना होता है, तो उसने हम्म। अपने मेंबर्स के लिए पॉजिटिव नेगेटिव उसने खुद ही फैसले करने होते हैं। हम्म। तो ये एक बड़ा अच्छा कदम है। द रीजन इज कि ये एक रेट हमने डिटरमिन कर दिया है, इससे नीचे आप पैनिक ना हो। इस रेट पे जब आपने 1 फाइल है, 2 फाइल है, 10 फाइल है, 50 फाइलें आप हमें दें और अपने पैसे ले जाएं। अब मार्केट आपने उसके बाद देखा पॉजिटिव होनी शुरू हो गई जी, पॉजिटिव कि मार्केट उसके बाद 2 लाख ऊपर जाती है, 10 ऊपर जाती है, 20 ऊपर जाती है, तो मेंबर अब डीएचए के पास नहीं जा रहा क्योंकि मार्केट में उसकी चीज बिक रही है। हाँ जी। तो ये एक पॉजिटिव साइन है कि डीएचए ने लोगों को इनकरेज किया है कि जी आप पैनिक ना हो, अगर इस रेट पे आपने देनी है तो आप मार्केट में ना बेचें, हमें दे दें। और सर, मेंबर्स की तसल्ली के लिए एक बात बता दूं, डीएचए लाहौर पूरी तरह फेज 13 को ओन करता है। अल्हम्दुलिल्लाह। डीएचए लाहौर के मेन ऑफिस में उसका ट्रांसफर ऑफिस है। जी। आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो डीएचए के पास महफूज है। जी। अब चूंकि मार्केट चलना शुरू हो गई है, तो मुझे उम्मीद है कि इसकी लोकेशन भी जल्दी डिटरमिन हो जाएगी और इसकी प्राइसेस भी फेज 10 के बराबर बराबर इंशाल्लाह बहुत जल्दी आ जाएगी। अच्छा सर, फेज 13 में जो लोग अब आगे सोच रहे हैं, बहुत सारी कॉल्स आती हैं कि जी हम वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर लें। बहुत कम प्राइस है, लाहौर के किसी कोने में भी मतलब 19-20 लाख रुपए में आपको 5 मरले का प्लॉट नहीं मिलता। जी। डीएचए का टैग है, डीएचए ने जगह देनी है। जो लोग इस वक्त जिनके पास सिर्फ इतनी इन्वेस्टमेंट है कि 20 लाख रुपए में डीएचए के मेंबर बनना चाहते हैं, उनके बारे में आप क्या एडवाइस करेंगे फेज 13 के बारे में? उसमें तो अगर तो उसका बजट ही 19-20 लाख रुपए का है रब नवाज भाई, फिर तो कोई चांस नहीं है। और अगर आपने डीएचए में इन्वेस्टमेंट करनी है और लाहौर में आना है, तो दिस इज द लोएस्ट प्राइस, इसके अलावा आपके पास कोई मार्जिन नहीं है। जी। लेकिन अगर आप कंपैरिजन की बात करेंगे कि इसमें ही रूल लें, तो मैं फिर इससे थोड़ा सा डिफर इसलिए करूंगा कि फिर आपके पास अगर थोड़ा सा बजट ज्यादा है तो आप 5 मरले की फेज 10 की फाइल लें, फिर सिटी की निस्बत वो दैट इज अ मोर बेनिफिशियल इन्वेस्टमेंट, और मेरा ख्याल है नियर फ्यूचर में आपको बहुत अच्छा पे भी करेगी वो। सर, डीएचए सिटी फेज 13 को अगर हम इस तरह कंपैरिजन करें कि बहुत सारी सोसाइटीज हैं राइट लेफ्ट जो लॉन्च हो रही हैं, फाइल्स दे रहे हैं, बाद में नैब के पास जा रही हैं, उसकी प्राइस जो है ना वो 5 मरले की फाइल की लाहौर से जो दूर है वो 35 लाख रुपए से कम नहीं है। ऐसा ही है। लेकिन उसकी गारंटी नहीं है कि आपको प्लॉट मिलेगा साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, इवन कभी भी। लेकिन यहाँ 13 में एक आपके पास गारंटी है, आपके पास डीएचए का लेटर है। इतने थोड़े से पैसों में बजाय 35 लाख दे के आप प्राइवेट सोसाइटी में फ्रॉड करवा लें, जिसके के चांसेस बहुत होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। सारे प्राइवेट डेवलपर ऐसे नहीं है, मैक्सिमम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सारे प्राइवेट, लेकिन मोस्टली कह लें आप, लेकिन कुछ लोग बीच में हैं जो ऐसा करते हैं। अब देखें ना, मंगला में लोगों ने पैसे लगा दिए जाके, वो मिट्टी हो गए। अब मंगला कहाँ है और लाहौर कहाँ है? ऐसे ही। तो डीएचए सिटी में अगर अगले 6-8 महीने में अगर अच्छी खबर आने के चांसेस हैं, तो मेरे ख्याल है मेंबर्स को तसल्ली रखनी चाहिए। इसमें ना रब नवाज भी आपने ठीक बात की, डीएचए को कभी भी मैं कहता हूँ प्राइवेट सेक्टर से कंपैरिजन करना नहीं चाहिए। कर ही नहीं सकते आप डीएचए का जो ब्रांड नेम है या डीएचए का जो लेटर इशू हो जाता है ना, डीएचए उसको ओन करता है। मैं लोग अक्सर मिसाल देते हैं जी 9 प्रिज्म है, वो 2002 में शुरू हुआ था, 3 में शुरू हुआ था, लेकिन अल्लाह के बंदो अगर 2002 में शुरू होकर उन्होंने अगर 16 में बैलेट किया है, तो आप देखें हमने 10 लाख की 8 लाख की फाइलें बेची हुई हैं, तो आज वो 3.5 करोड़ का प्लॉट है। सर 15 लाख की फाइल थी। पैसेज ऑफ टाइम आप अगर अपनी एप्रिसिएशन रेशो निकालें, आप अपनी इन्वेस्टमेंट का मार्जिन निकालें, अगर आप आरओआई निकालें, तो परसेंटेज इतनी ज्यादा होती है कि प्राइवेट सेक्टर उसको कंपैरिजन नहीं कर सकता। और आपने खुद ही एक बात कर दी, अब क्योंकि हमने प्राइवेट सेक्टर में काम भी किया हुआ है, मोस्ट ऑफ द टाइम आपके साथ प्राइवेट डेवलपर मिसकमिटमेंट कर रहा होता है। तो डीएचए का कम से कम पेपर सिक्योर होता है। तो अगर किसी के पास 20 लाख रुपए है, तो बिल्कुल मैं कहता हूँ प्राइवेट सेक्टर में सोने जैसी चीज भी हो ना, तो आपको डीएचए सिटी में मूव करना चाहिए। डीएचए सिटी में 13 में कभी न कभी प्लॉट मिल जाएगा। अच्छा, अगर नियर फ्यूचर में मिल जाएगा इंशाल्लाह। अगर अभी लोकेशन डिटरमिन हो जाती है जी। अगले आने वाले 2, 3, 4 महीनों में, जिस तरह की आपकी गुफ्तगू से मैंने अज्यूम किया, जिसके के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, तो आप इसको देख रहे हैं कि ये फेज 10 के बराबर, या अगर लोकेशन कोई बहुत अच्छी आ गई उसको ये क्रॉस भी कर सकती है सर? जिस तरह आपने बताया ना, फिरोजपुर सिटी के राइट लेफ्ट है, जो फिरोजपुर रोड है उसके सेंट्रल पार्क के पास, अगर उसके राइट लेफ्ट पे हुआ तो दैट इज अ वेरी गुड लोकेशन। फिर आप समझें कि वो फेज 10 के पैरेलल ही रेट चलेगा उसका। सर सेंट्रल पार्क में इस वक्त जो 5 मरले का प्लॉट है ना, वो 65 लाख से शुरू होता है और 1 करोड़ तक जाता है। जी ऐसे ही है। अगर उसी की लोकेशन जहाँ पे डीएचए ने वहाँ पे कुछ जगह ली हुई है, एक पॉकेट है डीएचए के पास, अगर वहां पे आ जाते तो फिर उसका रेट तो फिर 9 प्रिज्म के बराबर चला जाएगा। वही कह रहा हूँ ना कि फिर देखें ना, वो इनके डेवलपमेंट के फेजेस होते हैं ना, प्रायोरिटी किस तरह, जिस तरह आप देखें ना, पिछले मैं कहता हूँ 5 साल में
अगर आप कंपैरिजन करें डीएचए की इन्वेस्टमेंट का, तो डबल के की जितनी अच्छी एप्रिसिएशन रही है ना पूरे डीएचए में, उतनी अच्छी तो किसी की नहीं रही। लेकिन आप ये देखें कि उन्होंने 2 साल में, आपको पता है के ब्लॉक डबल के को 2 साल में उन्होंने डेवलप करके उन्होंने कहा जी पोजीशन ले लें और अपने घर शुरू कर दें। तो कहाँ वो 25-30 लाख से रेट शुरू हुआ, 40 लाख से रेट शुरू हुआ, और अभी 3.25 करोड़ का 9 मरले का प्लॉट है। जी 3.25 करोड़ से ऊपर है। ऊपर है, ठीक है। उसकी सिर्फ एक रीजन ये थी कि इनकी जो डेवलपमेंट की प्लानिंग थी और जिस स्पीड से इन्होंने काम शुरू किया ना, तो ये डिपेंड करता है कि इनके पास वहां पे कौन सा कॉर्नर होगा, कैसी अप्रोचेज होंगी, और इनकी डेवलपमेंट डिपेंड करेगी कि रेट ने कहां जाना है। आपकी बात को आगे बढ़ाता हूं। डबल के का एक पॉकेट है जी एक डीएचएस सिटी का पॉकेट है। जी। क्या ये दोनों पॉकेट बराबर हैं? डीएचएस सिटी बड़ा है या डबल के बड़ा है? नहीं, डबल के तो प्लॉट कम है ना, उसमें मेंबर है इनका 10,000। और डबल के में? नहीं डबल के में नहीं है, DHS उनका वहां पे मेंबर है 10,000 डीएचए सिटी का। जी मैं डीएच 10,000 प्लॉट, कोई डीएचए के लिए कोई इशू नहीं है 10,000 प्लॉट उसमें। लेकिन ये है कि वो डिपेंड करता है कि उन्होंने जगह ली, जगह लेके जिस तरह यहाँ पे इमरजेंसी नाफज करके इन्होंने साल के अंदर अंदर सारा डेवलप कर दिया। जी 1 साल में हुआ। अगर वहां पे ये सारा कुछ कर दें, तो आप ये देखेंगे 5 मरले के प्लॉट वहां पे 70-80 लाख का करोड़ का बिकना शुरू हो जाएगा, यही जो भी 20 लाख की फाइल है। लेकिन लेट्स सपोज अगर उसको वो 2-4 साल 5 साल डिले करते हैं, जो डीएचए का पैटर्न होता है कि उन्होंने फाइल को बैलेट किया, बैलेट करने के बाद 3 साल में उन्होंने अपने डेवलपमेंट चार्जेस लेने होते हैं। तो जब 3 साल में डेवलपमेंट चार्जेस लेते हैं तो नॉर्मली उसको 5-6 साल लगा लेते हैं डेवलप करते हुए। अगर वो अपनी उस स्पेस से चलते हैं तो फिर ग्रेजुअली चीजें इंप्रूव होंगी। सर आप एक बड़े प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं जिसमें टाइमलाइन ज्यादा है। जी अगर डीएचए 3-4 महीने में जगह लोकेट कर देता है, जी लोगों को बता देता है, तो वो जो पॉकेट 10,000 मेंबर्स की है, 10,000 कनाल तो खैर नहीं बनती जी। क्योंकि 5 मरले के प्लॉट ज्यादा हैं। 10 नहीं 10,000 कनाल नहीं मैं बात कर रहा, 10,000 मेंबर 10,000 मेंबर, हाँ। जिन्होंने फाइलें खरीदी हुई, जी। तो उसको तो फिर डीएचए अगर इस तरह इमरजेंसी नाफिज करके, जिसकी कि मुझे उम्मीद है कि डीएचए इस पर गौर करेगा, मैं रिक्वेस्ट भी डीएचए के हुकाम से करूंगा, तो वो तो फिर 6-8 महीने के अंदर उसको डेवलप कर देंगे। मैं कहता हूँ कि सर ये बैलेट कर दें। देखिए ना, आप मुझे बताएं दुनिया का कौन सा काम है जो साल में पैसे डबल करता है? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं है ना। रियल एस्टेट में कई दफा चांस इस तरह के आते हैं। आज आज ये सिर्फ बैलेट कर दें, आप छोड़ दें 1.5 करोड़ का प्लॉट हो जाएगा, 5 लाख करोड़ का प्लॉट हो जाएगा, 20 का 40 आप हफ्तों में ले लें, डबल हो गया, तो डबल हो जाएगा आपको। अच्छा सर एक चीज और है कि डीएचए लाहौर के अगर हम मार्केट की बात करें ना, जी पिछले 4 साल मार्केट में डिप्रेशन रहा है, जी बिल्कुल काम ना होने के बराबर था। साइलेंटली अगर आप 2 फेजेस को देखें, फेज 7 और फेज 6, जी प्राइसेस का चूंकि हम कंपैरिजन जी। कर रहे हैं कि डीएचए की प्राइसेस बढ़ती कैसे हैं, एक कनाल के प्लॉट में पिछले 4.5 साल में 4-4 करोड़ बढ़ा है। जी ऐसे ही है। यानी 1 करोड़ रुपया साल के हिसाब से प्राइसेस बढ़ी हैं जी। डिप्रेशन की मार्केट में। बिल्कुल ठीक बात। अभी 2026-2027 तो साल ही रियल स्टेट का है, जी बाहर से भी पैसे आ रहे हैं, सब कुछ है, तो उसमें डीएचए सिटी अगर आज लोकेट हो जाता है तो उसकी प्राइसेस तो मेरा ख्याल है फिर पकड़ी नहीं जाएंगी। ऐसे ही है, ऐसे मैं कह रहा हूँ कि ये तो मैं मिनिमम बता रहा हूँ ना, जी कि दुनिया में कोई भी कारोबार ऐसा नहीं है जहां पैसे इतनी जल्दी डबल हो। जी तो ये हम 60 का 80 का 90 का ना भी सोचें तो जिसकी फाइल 20 की 40 की हो जाएगी, इससे बेहतर इन्वेस्टमेंट तो कोई हो ही नहीं सकती। सर बेसिकली 20 की 40 हम नहीं कह सकते। देखिए लोगों ने आज से साल 1.5 साल पहले फाइल 35 लाख की भी खरीदी हुई है, 5 मरले की, 40 की भी खरीदी हुई है, मैक्सिमम लोगों ने 30 की खरीदी हुई है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मुझे बताएं 30 का 60 और 35 का 70 पे बात करें। अच्छा इसमें पता क्या होता है, आप अगर जब रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट को कंसिडर करते हैं ना रब नवाज भाई, आप मुझसे सीनियर भी हैं, चीज़ों को आप बड़ा डीपली देखते हैं, आप इसका देखने का एंगल दूसरा होना चाहिए रियल एस्टेट का, कि आप ये देखें कि फेज 10 की फाइल एक बंदे ने 1.5 करोड़ की ली थी 2021 में, ठीक है, आज तो अभी तक और लॉस में बैठा हुआ है ना। हमेशा बाइंग सेलिंग का ना एक रेट होता है। 1.5 करोड़ की जिस बंदे को हमने उससे सिर्फ 1 साल पहले 60 लाख की फाइल लेके दी थी या 50 लाख की फाइल लेके दी थी ना, वो 1 साल के अंदर अंदर 1.5 करोड़ पे चली गई जी। तो वो एक पीक टाइम था। ये हमेशा आप मतलब मैं पिछले अगर 2 अशरों से देख रहा हूं ना, तो ये जिस तरह इकोनॉमी आपकी मूव कर रही होती है ना, अप डाउन अप डाउन अप डाउन मूव कर रही होती है, रियल एस्टेट भी ऐसे ही रेट करती है, एक ग्राफ के तहत चलती है। ठीक है, मतलब अगर मुझे आज लगता है कि फेज 7 में 3 करोड़ का प्लॉट था और पिछले 4 महीने में वो प्लॉट 4 करोड़ का हो गया ना, तो ये 4 करोड़ के बजाय 5 का होगा, 5.5 का होगा, कहीं ना कहीं तो पीक लगेगी ना जी। तो वो पीक के बाद मार्केट ने स्टैटिक भी होना होता है, रिवर्स भी होना होता है, ठीक है। अब क्या हुआ है कि जो पिछले 3 साल में सारी फेज 10 की मार्केट भी नीचे आई, उसके बाद आईवी ग्रीन नीचे आया, 9 प्रिज्म नीचे आया, डीएचए सिटी नीचे आया, तो अब हमने जो पुराने लोग हैं ना, उन्होंने तो सिर्फ अपना ब्रेक इवन अचीव करना है। ब्रेक इवन के बाद जब बैलेट होगी तो फिर वो प्रॉफिट में जाते हैं,
ठीक है, उसमें ये नहीं हो सकता कि वो जिस बंदे ने अगर 35 लाख की फाइल ले ली थी, तो वो 35 का उसका 70 हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि अगले 4-6 महीने में 70 होगा, लेकिन हाँ, जो आज इन्वेस्टमेंट करेगा, वो कम से कम हम अक्सर कहते होते हैं कि आप अपने ब्रेक इवन कैसे बनाना है कि आपने एक चीज़ ली हुई थी ₹20 की ना, तो वो ₹10 की रहेगी। तो हम कहते होते हैं कि सर अगर आपने ब्रेक इवन बनाना है ना, तो आप 20 के 40 को छोड़ दें, आपकी 20 की चीज़ रहेगी 10 की। आज आप 10 में पकड़ लें, ये कम से कम 20 में जाएगी ना, तो आपका कुछ ना कुछ जो लॉस होगा ना, वो कवर हो जाएगा। अब नवाज़ भाई, जाते-जाते मैं आपको एक क्रेडिट भी देना चाहूँगा कि क्योंकि आपका सारी उम्र माशाल्लाह एंड यूज़र के साथ काम रहा है और जिस तरीके से आप क्लाइंट को डील करते हैं, अब ये चैनल बनने से आप एक स्टेप और आगे चले गए हैं और जिस तरीके से आप अपने क्लाइंट्स को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, आप एंड यूज़र को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, मैं कहा इट्स तो क्रेडिबल। ये इसका कंक्लूजन अगर मैं ये निकालूँ कि जिसको पैसों की ज़रूरत नहीं है जिस मेंबर जी, को, जी। उसको बेचना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं बेचना चाहिए। उसको इंतज़ार करना चाहिए। जहाँ इतना लंबा इंतज़ार किया है, थोड़ा-सा और कर लें, तो इंशाल्लाह उन्हें अच्छा फ़ायदा होगा। इमरान फैज़ साहब बड़ी डिटेल से गुफ्तगू कर रहे थे डीएचए फ़ेज़ 13 पे। मेरी डीएचए हुकाम से, ख़ास तौर पे एडमिनिस्ट्रेटर साहब से एक रिक्वेस्ट है कि डीएचए फ़ेज़ 13 के मेंबर्स ने सर बहुत सफ़र किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इनकी जो ख्वाहिशात हैं फ़ेज़ 13 के मेंबर्स की, जो ज़रूरियात हैं और जिस ज़रूरत के तहत इन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी, जो इनके ख्वाब थे घर बनाने के, उनको पूरा करने के लिए आप इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे। और डीएचए लाहौर की जो कमिटमेंट है, उसको उसकी कमिटमेंट का सेहरा भी मैं आपके साथ देख रहा हूँ। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप इस पे बहुत जल्दी एक्शन लेंगे और फ़ेज़ 13 के मेंबर्स को मुतमिन करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया इमरान। जज़ाकल्लाह सर।